Hello बच्चों, let's read the following question. A free particle with initial kinetic energy E, de Broglie wavelength lambda enters a region wherein it has a potential energy V. What is the new de Broglie wavelength? हमारे पास क्या दिया है, एक फ्री पार्टिकल दिया है जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है। वो एक रीजन में एंटर किया, वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, कितना है वी। हमें न्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, कितना होगा? ए ऑप्शन लैम्डा इंटू 1 माइनस वी अपॉन ई, सेकेंड लैम्डा इंटू 1 प्लस ई अपॉन वी, थर्ड ऑप्शन लैम्डा अपॉन 1 माइनस वी अपॉन ई का स्क्वायर रूट, लास्ट ऑप्शन lambda upon 1 plus v upon e का square. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use कर रहे हैं? Question में हमें क्या दिया था, एक particle दिया था, उसके पास क्या था, kinetic energy था, kinetic energy कितना था, E था। अब जो पार्टिकल आ रहा था उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, किनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब वो एक रीजन में एंटर किया, वहां पे उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इट मीन्स जो उसका किनेटिक एनर्जी है, जो उसका क्या था, किनेटिक एनर्जी था, उसका सम पोर्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सम पोर्शन इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास ये सरफेस से हमने एक बॉल को अपवर्ड क्या था, फेंका, तो इनिशियल उसके पास क्या था, किनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसके पास क्या होता जाएगा, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता जाएगा, और टॉप पे जाके उसके पास क्या रह जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगा। तो पहले किनेटिक एनर्जी था, देन वो कन्वर्ट होता गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो किनेटिक एनर्जी जो होता है वो रिड्यूस होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, टॉप पे जाके सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और किनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब उसका क्या हुआ, किनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता गया। तो जैसे ही पार्टिकल रीजन में एंटर कर रहा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसका किनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब लेट अस सपोज जो उसका न्यू किनेटिक एनर्जी है वो ई डैश है, न्यू किनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, ई डैश है। तो ई डैश कितना होगा, पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था उसमें से पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो अब क्या है, उसका न्यू काइनेटिक एनर्जी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, उस डी ब्रोगली वेवलेंथ को, अब न्यू है तो इस केस में हम लैम्डा, पहले लैम्डा डैश से डिनोट कर लेते हैं जो न्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अदरवाइज उसके फॉर्मूला के लिए हम क्या लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी लिखते हैं। पी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, पी इज मोमेंटम। तो पी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2me। ई यहाँ पे किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, m जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है मास ऑफ पार्टिकल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा दैट विल बी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me होगा। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंज करेगा, जैसे किनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, तो लैम्डा डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m, यहाँ पे क्या बन जाएगा, e डैश बन जाएगा। तो e डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल बी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m, यहाँ पे आ गया e माइनस v। अब यहाँ से e को कॉमन निकाल लेंगे e माइनस v में से, सो वी कैन राइट that lambda dash will be equals to h upon square root of 2me, कॉमन निकाल लिया, साथ में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वी अपॉन ई लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, that lambda dash will be equals to h upon square root of 2me हम अलग से लिख देंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी अपॉन ई को हम अलग से लिख देंगे। नाउ लैम्डा किसके इक्वल है, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me के इक्वल है। तो यहाँ पे लैम्डा डैश में हम लैम्डा फिल कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2me को लैम्डा लिख दिया, नीचे क्या रह गया, 1 माइनस v अपॉन e, स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2। सो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आ गया। तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।